हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 से लेकर के 31 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है और टू ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके ओके ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को छोड़ है भी, वो भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में एक्वारियस है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस तो मैंने बता ही दिया। यस, बस इतने ही है। ओके, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। सो देखिए, अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका सकता है। अभी तक आप सपनों की दुनिया में जी रहे थे, अब सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आइए और आपको पता चलेगा कि यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ओके, देखिए, आप इस पर्सन से ऑलरेडी समझ चुके, आप इस पर्सन के साथ सोच चुके हैं कि आपको इनके साथ दुनिया बसानी है, आपको शादी करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर ये जो पर्सन है ये कुछ और ही कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है? मे बी हो सकता है दे आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, मतलब किसी और के साथ शायद ये चीज़ें देख रहे हैं और आपके लिए झटका लग सकता है इस चीज़ का। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हैंग्ड मैन है यहाँ पर। आप अभी रुक जाइए, आपको यूनिवर्स कह रहा है जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, जब तक आपको फुल क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक आपको वेट करना चाहिए। अभी स्टैग्नेंट रखिए चीज़ों को, अभी इतनी ज़्यादा सोचिए नहीं, इतना ज़्यादा प्लान मत कीजिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा फिर दुख होगा आपको ही और कुछ नहीं। ओके, बेटर ये है कि अभी जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है चीज़ें आपके सामने अपने आप ही आ जाएंगी। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं ये आपसे बात करने के लिए आने वाले हैं और एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करने वाले हैं। ओके तो पीसफुल रेजोल्यूशन कैसा? बिल्कुल डेफिनेटली इनके ऊपर आपने उंगली उठाई होगी तभी तो पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। मुझे लगता है कि आपकी उंगली उठाने से डेफिनेटली इस पर्सन को तकलीफ़ हुई है और ये तकलीफ़ होनी भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये पर्सन छुप छुप के किसी और से मिल रहे हैं या फिर किसी और के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है वो बातचीत इस हफ्ते होने जा रही है। ओके, हालांकि रेजोल्यूशन भी निकलने वाला है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी और ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है इसके बाद से, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको ऑफ़र भी दे रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र, स्टेबल ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग का ऑफ़र आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, जो आज तक नहीं मिला। आपके उंगली उठाने के बाद ये पर्सन ये ऑफ़र लेकर के आए, आप इंतज़ार करते करते मर गए हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऑफ़र निकल कर नहीं आया। लेकिन अब जब आपने अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू किया है तब से इस पर्सन के कान खड़े हुए हैं और ये अब आपके पास आ रहे हैं ऑफ़र लेकर के। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, यही तो प्रॉब्लम है इस पर्सन की। जब तक आप कुछ नहीं करते ना तब तक ये बहुत कैजुअली लेते हैं आपको, मतलब आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया गया है हमेशा से इस रिलेशनशिप में। यही तो प्रॉब्लम है इस पर्सन की। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से नाराज़ भी हैं इस वजह से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का।
देखिए आप दोनों के इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर उनके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, आप भी, आपके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो आप लोगों से जेलस करते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनके कलीग्स हो सकते हैं, आई डोंट नो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लोग ज़रूर हैं जो आपके इस रिलेशनशिप से जेलसी करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ हों। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ मैं आपको बताऊँ, आपके पर्सन को रिझाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। कोई जो ये थर्ड पर्सन आया है, एंट्री मारी है जो इस थर्ड पर्सन ने, ये इन्हीं लोगों का इंट्रोड्यूस किया हुआ है आपके पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स से आपके पर्सन अब अभी तक इस थर्ड पर्सन को यस डेफिनेटली एंटरटेन कर रहे थे, जगल कर रहे थे बिटवीन यू टू, मतलब आप दोनों के बीच में जगल कर रहे थे कि किसको चूज़ किया जाए और किसको नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दिया तब ये आप इसको भी ऑप्शन ले रहे हैं और आपको भी ऑप्शन ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपने इस पर्सन को आड़े हाथों ले लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपने इस पर्सन को अल्टीमेटम दिया है, अगर ये इन लोगों से अलग नहीं होते हैं और इस थर्ड पर्सन से अलग नहीं होते हैं तो भूल जाइए। ओके, आपने इस तरह का कोई अल्टीमेटम दिया है इस पर्सन को, बहुत रूड लैंग्वेज में दिया है एंड बहुत लॉजिकल वे में दिया है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा कि इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो रिलेशनशिप में, राइट। सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है, आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये समझो कि अब रिलेशनशिप ख़त्म है। ओके, और एक नई शुरुआत ही हो सकती है इस रिलेशनशिप में, आपने ये भी बोल दिया है, क्योंकि पास्ट वाली चीज़ें अगर वापस आई देन ये रिलेशनशिप डेड है। आपने इस तरह की धमकी भी इस पर्सन को दिया है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और एक नई शुरुआत भी होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते भी ये थर्ड पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है कुछ चीज़ों में। ओके, ये थर्ड पर्सन में भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हो सकता है जब आप अपने पर्सन के साथ हों उसी टाइम पे इस थर्ड पर्सन का मैसेज आए इनके पास, और मुझे लगता है ये भी चीज़ें कुछ हद तक आप दोनों के बीच में कलेश का कारण बनेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जो पर्सन है ये शायद इस थर्ड पर्सन को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। तो आपके लिए, क्योंकि ये झेला नहीं जाएगा आपसे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की लड़ाई हो जाने वाली है और आप इस पर्सन को बोलने वाले हो कि अभी इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकालो, अभी के अभी। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन डेफिनेटली वही करने वाले हैं जो आप इनको कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन आपको एक सीरियस रिलेशनशिप में देखते हैं आप अपने साथ, और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको ये सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है। येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और ये पीछे नहीं हटेंगे अब आपके से। ओके, आपके साथ ये रिलेशनशिप में आगे ही बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, एक नई बिगनिंग, मैंने कहा ना एक नई बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड देखिए मैं फिर भी आपको कहूँगा अभी इस पर्सन पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा, क्योंकि मैजिशियन कार्ड यहाँ पर है। तो मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, ये पर्सन अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे होंगे। ओके, इन पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा, ऐसे ब्लाइंडली यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सतर्क रहना है, सावधान रहना है, पता करना है सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेट करनी है चीज़ें, क्योंकि देखिए आपके पास सारे टूल्स हैं। पहले मैं बता दूं, आपके पास सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप चीज़ें पता कर सकते हैं कि ये पर्सन कितने जेन्युइनली आपको चाहते हैं और आपके साथ कितने जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में। एंड क्या ये आपको सच बोल रहे हैं, क्या ये आपको झूठ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपी तो नहीं हैं। ये चीज़ें पता करने के लिए आपके पास इनफ टूल हैं, आप डेफिनेटली ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये देखिए डेफिनेटली यहाँ पर नई बिगनिंग ये करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ये फॉर श्योर है। लेकिन कुछ तो है जो अभी भी छुपा रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? एक्सट्रीम है और प्लेजर है। ओके, सो देखिए मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा। देखिए इस पर्सन के बहुत ज़्यादा करीब भी मत आइएगा। ओके, ऐसा इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप का। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं और आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। सो बेटर ये है कि अभी आप थोड़ा दूर रहिए, और अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी है आगे जा कर के इस रिलेशनशिप में, तो डेफ़िनेटली उन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में प्लेजर भी आएगा आगे। ओके, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है कि अभी आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन गलत स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको हर एक स्टेप को रिव्यू करना है, तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो रास्ता है आपका ये प्लेजर की तरफ जाता है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक दूसरे के लिए लॉयल्टी भी आएगी, एक टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं, वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी इमोशंस में आके कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक्सट्रीम में जा सकता है। इसकी वार्निंग आपको यूनिवर्स दे रहा है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम अगर आपको रियल प्लेजर चाहिए तो। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।